जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 2 नंबर का, वो क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए उसी को आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों, मतलब जो भी उत्पादित होता है उसके साधनों, कारखानों आदि पर पूंजीपतियों का एकमात्र अधिकार होता है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था में पूंजीपतियां अपने निजी लाभ के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। पूंजीपति वर्ग वैसा वर्ग होता है जैसे जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होता है। इंडिया में आप देख सकते हो, जैसे अंबानी हो गया, तो अंबानी अडानी ये सब जो है ये सब पूंजीपति वर्ग में आता है, इसके पास बहुत धन है। अब अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। इसे ही लाल रविवार भी कहा जाता है। ठीक है, या तो आपके एग्जाम में खूनी रविवार आएगा नाम से या फिर लाल रविवार आएगा, तो यही लिखना है। तो इसका आंसर है रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरीके से हार गया था। ठीक है, जिससे देश में क्रांति शुरू हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों ने रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के महल की ओर बढ़ने लगे, परंतु जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल भाषा में है इसका परिभाषा, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति क्या है, या फिर इसे ही बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। तो मार्च 1917 की क्रांति में लेनिन रूस पहुंचा और उसने भूमि, शांति तथा रोटी का नारा दिया। ठीक है, जनता ने लेनिन की मदद करनी शुरू कर दी, जिसके बाद लेनिन ने रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, बैंक तथा सभी सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद लेनिन रूस का राष्ट्रपति बन गया तथा ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया। इसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल आसान भाषा में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो लिखना है क्रांति से पूर्व यानी क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति जो थी काफ़ी दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और वे कर्ज से दबे हुए थे। तो आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। अब अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले लिखना है रूसी क्रांति के 2 कारण निम्न हैं। पहला कारण है कृषकों की दयनीय स्थिति और दूसरा कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो कृषकों की दयनीय स्थिति को विस्तार से हल्का सा लिख देंगे। रूस में किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। ठीक है, उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और वे कर्ज से दबे हुए थे। ठीक है, अब मजदूरों की दयनीय स्थिति में लिखेंगे रूस में मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। तो ये दोनों कारण आपको लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है रूस में कई जाति के लोग रहते थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन जार निकोलस द्वितीय ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को लादने का प्रयास किया।
जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ी और वे आंदोलित हो उठे। फिर से एक बार समझना, रूस में कई जाति के लोग रहते थे, मतलब अलग अलग जाति के लोग वहाँ रहते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग जाति के लोग रहते थे। तो लेकिन जो जार निकोलस द्वितीय था उसने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, रूसी संस्कृति और रूसी शिक्षा को लादने का प्रयास किया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ी, ठीक है, और वे आंदोलित हो उठे। तो अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? तो कुछ इस प्रकार से लिखना है इसका आंसर। रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनकर उभरी थी, ठीक है। इस व्यवस्था ने पूंजीपतियों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया था तथा कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित कर किसानों में बांट दिया। इस प्रकार साम्यवाद ने बिल्कुल नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित की, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? तो इसका आंसर लिखना है, लेनिन जानता था कि एक साथ समाजवादी व्यवस्था लागू करना या फिर पूंजीवादी दुनिया से टकराना असंभव है, ठीक है, यानी संभव नहीं है। इसलिए उसने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसके तहत राज्य की जमीन व्यवहार के लिए किसानों की हो गई और किसानों से उसके बदले एक निश्चित कर लिया जाने लगा, यानी टैक्स लिया जाने लगा। अतः इस प्रकार नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी मूल्यों में कुछ हद तक समझौता था। अब अगला क्वेश्चन है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? तो इसका आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था, परंतु युद्ध में रूस की सेना बुरी तरीके से हार रही थी। जब जनता को इसके बारे में पता चला तो वे जार का विरोध करने लगे और हड़ताल कर दिया, जिसके बाद देश में क्रांति की शुरुआत हो गई। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपने पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है और इस दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना। जितने भी एसएसटी का जो होता है क्वेश्चन आंसर वो एनसीईआरटी बुक से ही आप लोग याद करो। 2 नंबर वाला, सिर्फ 2 नंबर वाला ही याद रखो, आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। 4 नंबर वाला भी इसी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर कोई सुझाव हो या फिर प्रश्न हो तो कमेंट कर देना।